हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज हम नीट में डीपीपी नंबर 16 लेने वाले हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो जनरल बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। आज हम स्पेशली पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है उसके बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया होगा और मैंने आपको लेक्चर में भी पढ़ाया हुआ है। तो आज हम इसके ऊपर एमसीक्यू लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो आप ये समझ लीजिए, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड is also known as a master gland of our body and it is located in the brain. It is connected to the hypothalamus. पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है और हाइपोथैलेमस ये एक्चुअली ब्रेन का पार्ट है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो ये इनफंडिबुलम स्टेम से कनेक्टेड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली स्फिनोइड बोन से प्रोटेक्टेड है ऊपर से। और पिट्यूटरी ग्लैंड इस केविटी के अंदर लोकेटेड होती है और इस केविटी को हम कहते हैं सेला टर्सिका। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है एंटीरियर लोब जो कि 75% होता है और एक पार्ट होता है पोस्टीरियर लोब जो कि 25% होता है। एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफिजिस कहते हैं और ये जो पोस्टीरियर लोब है इसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिजिस। अब ये जो एंटीरियर लोब है इसमें थोड़ी बहुत हमें स्वेलिंग दिखती है और इस स्वेलिंग को हम कहते हैं रेथकेस पाउच। रेथकेस पाउच। तो आगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। तो हम आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में 10 एमसीक्यू देखने वाले हैं और हर एमसीक्यू के लिए आपके पास 30 सेकंड रहेंगे और ये 30 सेकंड आपको हर क्वेश्चन के आंसर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे गाइस। तो हम यहाँ पे क्लॉक हमारी शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो गाइस हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम हमारा। सो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन 1 आ गया। Growth hormone is also known as option A PL, option B STH, option C GTH, option D FSH. So your time starts now. कम ऑन गाइस, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? मैं आपको फुल फॉर्म इन हार्मोन के इसके लिए नहीं बता रहा हूँ गाइस, टाइम अप हो गया आपका। मैं आपको इन हार्मोन के फुल फॉर्म इसके लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में भी आपको कोई फुल फॉर्म नहीं बताएगा। एग्जाम में भी आपके सामने यही सीन होगा, ऐसा ही सिनेरियो होगा। तो ये देखिए हमारे सामने क्वेश्चन जो दिया हुआ है, हमें उन्होंने पूछा है ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है। So see guys, this one is called growth hormone and short form of growth hormone is nothing but GH। तो हमारे सामने है पहले PL ऑप्शन ए में। तो PL का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। सेकंड है STH, स्टैंड फॉर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और थर्ड है हमारे सामने GTH मतलब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और फोर्थ है हमारे सामने FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, follicular stimulating hormone. So this one is GTH and this one is FSH. So guys, ये जो प्रोलेक्टिन हार्मोन है ये जनरली इनके 3 टाइप होते हैं, जैसे मेमोट्रोपिन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन है
मैं आपको इनके बारे में और डिटेल में नहीं बताता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो ये देखिए हमारा जो आंसर है वो है STH, मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को ही हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये बेसिकली हमारी हाइट से रिलेटेड हार्मोन है। ये हार्मोन हमारी बॉडी की हाइट बढ़ाता है। सो ग्रोथ हार्मोन को ही हम क्या कहते हैं? STH। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कनेक्टेड टू ब्रेन थ्रू ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस and infundibulum stem, option B hypothalamus and median eminence, option C infundibular stem and choroid plexus, option D cerebrum and pars distalis. So your time starts now. Come on guys, pituitary gland ब्रेन के कौन से हिस्से से कनेक्टेड है? अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया हुआ था। So guys, your time up now. So I would like to tell you guys, see, this one is our pituitary gland. Yes, ये pituitary gland होती है और पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस, और ये पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलर स्टेम। और ये जो इनफंडिबुलर स्टेम है ये किससे कनेक्टेड है? ब्रेन के पार्ट से, हाइपोथैलेमस से। सो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आंसर क्या है। So guys, pituitary gland is connected to hypothalamus and infundibulum stem. So answer of this question is A. चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा क्वेश्चन। The anterior lobe of a pituitary gland shows swelling part. It is known as option A swelling lobe, option B hypothalamus lobe, option C Rethke's pouch, option D pars nervosa. So your time starts now. पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो फ्रंट लोब होता है, मतलब एंटीरियर लोब होता है, जिसे हम एडिनो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, तो ये 75% है। तो उसमें जो स्वेलिंग है वो स्वेलिंग कौन से चीज़ के कारण है? मतलब उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम स्वेलिंग लोब कहते हैं, या तो उसे हाइपोथैलेमस लोब कहते हैं, या तो उसे रेथकेस पाउच कहते हैं, या तो उसे पार्स नर्वोसा कहते हैं। सो गाइस टाइम खत्म हो गया आपका। ये देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मैं ड्रॉ करता हूं एक बार फिर से। हमने अभी ड्रॉ करके देखी थी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो गाइस ये देखिए ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो पोर्शन होता है इतना वाला, ये इसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफिसिस। और ये जो पोर्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये क्या है? ये है एंटीरियर लोब। ये है एंटीरियर लोब। तो ये जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये 75% होता है एज कंपेयर टू द पोस्टीरियर लोब न्यूरो हाइपोफिसिस। तो ये 75% क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर स्वेलिंग होती है। तो इस स्वेलिंग को क्या कहा जाता है, ये बेसिकली पूछा गया है। तो इस स्वेलिंग को हम कहते हैं यस रेथकेस पाउच। तो हमारा जो आंसर है ये है रेथकेस पाउच। रेथकेस पाउच एक ऐसी सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, और उसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड में बेसिकली स्वेलिंग आ जाती है। So that is called Rethke's pouch. So question number third, answer is C. Moving towards question number 4. Odd one out. Option A pars tuberalis, option B pars distalis, option C pars intermedia, option D infundibular stem. So your time starts now. आपको इन चारों में से एक अलग करना है। अब आप कैसे अलग करते हो उसकी वो आपके ऊपर डिपेंड है।
Come on guys, fast. So your time up now. अब ये देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हो। एक्चुअली काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे वाले क्वेश्चन में ना थोड़े कंफ्यूज हो ही जाते हैं। अब ऐसा कंफ्यूज क्यों होते हैं, मैं आपको उसका आंसर बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है हमारे सामने पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में ये वाला जो हिस्सा होता है, इधर वाला, इसे हम कहते हैं एडिनो एडिनो हाइपोफिसिस, और ये वाला जो साइड होता है इसे हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। अब न्यूरो हाइपोफिसिस का मायने ये होते हैं कि ये पीछे वाला हिस्सा होता है, इट्स अ बैक साइड, बट एडिनो हाइपोफिसिस इज फ्रंट साइड, and that site is also called as a anterior lobe, and this one is also known as posterior lobe. Am I clear everybody? Okay, so now I'm going to tell you what and how we have to odd one out. See, एडिनो हाइपोफिसिस और न्यूरो हाइपोफिसिस ये दो साइड हो गए। अब एडिनो हाइपोफिसिस का ये जो पोर्शन होता है ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या है ये? इट्स पार्स इंटरमीडिया। और ये जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पार्स डिस्टालिस, सॉरी इसे हम कहते हैं पार्स ट्यूबरालिस। और ये जो नीचे वाला स्वेलिंग पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पार्स डिस्टालिस। अब ये जो पोर्शन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का इसे हम कहते हैं मेडियन इमिनेंस, और ये पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं इनफंडिबुलर स्टेम। और ये न्यूरो हाइपोफिसिस में ये जो पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा। तो ये देखिए, अब आपके सामने ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ था, आपके सामने दिया हुआ था पार्स ट्यूबरालिस, तो पार्स ट्यूबरालिस ये रहा। पार्स डिस्टालिस, तो पार्स डिस्टालिस ये रहा। उसके बाद दिया है पार्स इंटरमीडिया, तो पार्स इंटरमीडिया ये रहा। और उसके बाद दिया हुआ है आपके सामने इनफंडिबुलर स्टेम, ठीक है। तो ये जो इनफंडिबुलर स्टेम जो दिया हुआ है वो इनफंडिबुलर स्टेम तो यहां आ जाता है। तो आपको ओड वन आउट करने को कहा था, तो ओड वन आउट आपने कैसे किया? आपको क्या करना था, आपको ये देखना था कि एडिनो हाइपोफिसिस के पार्ट्स कौन से और न्यूरो हाइपोफिसिस के पार्ट कौन से। तो न्यूरो हाइपोफिसिस का पार्ट इनफंडिबुलर स्टेम है, तो हमारा आंसर ये हो जाता है, क्योंकि बाकी जो ए बी सी ये तीनों पार्ट है, ये तीनों पार्ट किसके हैं? ये तीनों के तीनों पार्ट एडिनो हाइपोफिसिस के। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है डी, इनफंडिबुलर स्टेम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी। सो गाइस, हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मेल सेक्स हार्मोन? इन चारों में से मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? कॉमन सी बात है, सबको पता होता है। जो भी कैंडिडेट 10th स्टैंडर्ड क्रॉस कर लेते हैं बायोलॉजी, उनको ये पता ही होता है। सो ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए GH स्टैंड फॉर ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी ACTH एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Come on guys, male sex hormone. So guys, your time up now. So इन चारों में से जो मेल सेक्स हार्मोन है, यस, मेल सेक्स हार्मोन है, इसमें से टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन it's nothing but the male
sex hormone, and this hormone have a several function responsible for sperm production as well as development, and it is also responsible for giving male behavior, male sound and male tone etc etc. So testosterone is a male sex hormone. चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. Which among the following is not hormone from prolactin or LTH leiotropic category? Options are A. Memotropic, option B. Lactogenic hormone, option C. Leiotropic, option D. TSH. Okay, your time starts now. कम ऑन गाइस, आपको सिर्फ ये पूछा गया है इन चारों में से प्रोलेक्टिन हार्मोन कौन सा नहीं है. So your time's up now. So guys, prolactin hormone also known as a LTH means लियोटियोट्रोपिक हार्मोन. तो इनके तीन हार्मोन होते हैं. इनका जो फर्स्ट हार्मोन होता है वो होता है मेमोट्रोपिन, या तो आप कह लो मेमोट्रोपिक हार्मोन. ट्रोपिन ज्यादातर उसे कहते हैं या तो ट्रोपिक भी कहते हैं. सेकंड हार्मोन जो होता है वो होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन. अब ये जो मेमोट्रोपिन होता है ये क्या करता है, ये मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करने का काम करता है, मतलब ब्रेस्ट को डेवलप करने का काम करता है. और ये जो लैक्टोजेनिक हार्मोन है उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस हार्मोन का काम है मिल्क प्रोडक्शन करना. और उसके बाद ये जो हार्मोन है हमारे सामने लियोट्रोपिक या तो लियोट्रोपिक या तो लियोट्रोपिन. इस हार्मोन का काम है डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम एक्चुअली ओवरी का पार्ट है. अगर कॉर्पस ल्यूटियम इससे डेवलप हो जाता है तो फाइनली क्या प्रोड्यूस होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होगा. तो ये तीनों के तीनों हार्मोन प्रोलेक्टिन कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं. बाकी रहा टीएसएच. टीएसएच का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. तो ये हार्मोन कभी भी प्रोलेक्टिन कैटेगरी में नहीं बिलोंग करता. तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है डी. चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 7, what is a full form of a ACTH? Option A, adrenocorticotropic hormone. Option B, adrenocorticotropic hormone. Option C, adenocorticotropic hormone. Option D, adrenocorticotropin hormone. So your time starts now. Come on guys. ACTH का फुल फॉर्म क्या है वो बताना है आपको. ACTH हार्मोन के काम मिनरल और ग्लूकोज बैलेंस करना होता है. सो गाइस आपका समय यहाँ पे ख़त्म होता है. तो मैं आपको बताता हूँ इस हार्मोन का जो फुल नेम होता है क्या. ये देखिए ACTH. तो इस हार्मोन का फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. ठीक है, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन. तो ये जो हार्मोन है ये हार्मोन दो कैटेगरी का काम करता है. एक इसका कैटेगरी होती है मिनरलो
और एक होता है ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। गाइस मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस ऐसे वाले पेन टैप के ऊपर यूज़ करने की, इसके लिए मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे जम नहीं रही मुझे अच्छी तरह से, तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी हैंड राइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं आती, तो लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और बेटर बनाने की। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में मिनरल को बैलेंस करता है, और ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होता है ये ग्लूकोज को बैलेंस करता है, ग्लूकोज लेवल को। तो ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या काम करते हैं, मिनरल को और ग्लूकोज को बैलेंस करते हैं, और ये दोनों एसीटीएच में से बिलोंग करते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो है ए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट कॉजेस इफ ग्रोथ हार्मोन अंडरगो हाइपोसिक्रेशन इन अडल्ट। मतलब ये पूछा गया है कि ग्रोथ हार्मोन अगर कम प्रोड्यूस हुआ अडल्ट में तो कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन ए ड्वार्फिज्म, ऑप्शन बी जिजेंटिज्म, ऑप्शन सी एक्रोमेगेली, ऑप्शन डी सिमंड्स डिसीज। कम ऑन, टाइम स्टार्ट हो गया आपका। कम प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, ये पूछा गया है। कम प्रोड्यूस होता है तो क्या होगा, और वो भी अडल्ट में, नॉट द चिल्ड्रन। तो थोड़ा स्पेसिफाई करके देखिए। सो गाइस आपका यहाँ पे समय समाप्त होता है। तो ये देखिए, ड्वार्फिज्म कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन लो प्रोड्यूस हो, किसमें, चिल्ड्रंस में। और जिजेंटिज्म कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन मोर प्रोड्यूस हो, किसमें, चिल्ड्रंस में। और एक्रोमेगेली कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस हो, लेकिन ये किसमें, ये होता है अडल्ट में। और सिमंड्स डिसीज कब होता है, जब ग्रोथ हार्मोन लेस प्रोड्यूस हो, मतलब क्या हो, यस, अंडरगोन हाइपोसिक्रेशन, मतलब अगर कम प्रोड्यूस होता है तो, लेकिन किसमें, अडल्ट में। तो अगर ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है अडल्ट में तो जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं सिमंड्स डिसीज। तो हमारा आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What is a full form of TSH? Option A thyroxine stimulation hormone, option B thyrocalcitonin hormone, option C thyroid stimulating hormone, option D thyrotropic stimulating hormone. So your time starts now guys. TSH का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। सो गाइस आपका समय खत्म होता है यहाँ पे। सो इसका आंसर है सीधा सीधा सी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 9 नंबर का क्वेश्चन का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज स्टैंड फॉर TSH। चलो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का टेस्ट का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए बर्थ हार्मोन, ऑप्शन बी डायबिटिक हार्मोन, ऑप्शन सी थायराइड हार्मोन, ऑप्शन डी ग्रोथ हार्मोन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कम ऑन गाइस, ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, बर्थ हार्मोन, डायबिटिक हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। सो योर टाइम्स अप नाउ गाइस। सो ये था हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन के तौर पे पहचानते हैं, बिकॉज ये हार्मोन जनरली लेबर पेन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये हार्मोन लेबर पेन के टाइम पे प्रोड्यूस होता है, और ये हार्मोन लेबर पेन भी जनरेट करता है और उसके बाद मिल्क प्रोडक्शन में भी काम में आता है। सो दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। सो गाइस ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर
participating in this test. I hope so you have enjoyed this test fully. और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए। मैं आपको इस नंबर पे जब आप व्हाट्सअप करेंगे तो थोड़ी देर में मैं आपको रिप्लाई में इस वाली PDF भेज दूंगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।